हेलो दोस्तों, जी के बबी नाम है। आपका स्वागत है। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी 2022 का मैथ पेपर एनालिसिस कराएंगे जो जो हमारा 6/9/2022 को आया था। 6 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। जो भी क्वेश्चन आए वो एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था। वो पहला क्वेश्चन आया था हमारा परसेंटेज से, बोल रहा था परसेंटेज या प्रतिशत से आया था। वो बोल रहा था 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं, तो छूट प्रतिशत बताइए। ये हमेशा हमने देखे, एसएससी जीडी में भी बहुत आए, एसएससी सीएचएसएल में आए, एसएससी में। अब ये रेलवे में भी इसी टाइप के आने लगे। पहले क्रय मूल विक्रय मूल वाले आते थे, अब इस टाइप के आने लगे। अब वो बोला 10 वस्तु खरीदी और 2 वस्तु मुफ्त दी जाती है। यदि टोटल वस्तुएं कितनी होंगी? 12 होंगी। तभी तो उसने 2 वस्तु मुफ्त दी। तो उसके बेचने का मकसद था कि 10 वस्तुएं खरीदी और 2 मुफ्त मिली। तो हमें कितनी मिली मुफ्त में? 2 मिली। टोटल कितनी बेची उसने? 10 और 2 12। हमें प्रतिशत में निकालना, तो इंटू 100। 2 से काटेंगे दोस्तों 6 आएगा, और 2 से काटेंगे 3 आएगा। ये हमारा हो जाएगा 50। या तो ऑप्शन में आपको 50/3 दिया होगा, या 16×3 = 48, या 2 फ्रैक्शन में दिया होगा आपको आंसर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से आपको जो भी एग्ज़ाम में दिया होगा, आपने आशा करते हैं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने क्या किया, उसने क्या बोला 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दी जाती हैं। तो हमें कितनी मुफ्त मिली? 2। टोटल कितनी वस्तु हो गई? 10 और 2 12। और प्रतिशत के लिए हमने 100 लगा दिया, और 2 से काटे 6, 6 से काटा 16 से 2/3 हमारा राइट आंसर आ गया। अब हो सकता है वो इस तरह का सवाल पूछ ले कि 15 वस्तु खरीदने पे 5 मुफ्त मिलती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 ऊपर रखेंगे, 15 5 20 रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, काट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक हमसे क्वेश्चन आया था हमारा साधारण ब्याज से। हमें क्या, ये हमारी मूलधन दिया था हमें 7,000 रुपये राशि पर वार्षिक साधारण ब्याज 7 वर्षों में 9,200 हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करना, हमें देखो दोस्तों, मूलधन दिया है, हमें ब्याज भी दिया है, तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो हम 7,500 माइनस 9,250 करेंगे, तो हमें कितना ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों? हमारा ब्याज निकल के आ गया। तो हमें ये हमारा ब्याज निकल के आया कितना? 1750। अब हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर निकालना। तो हम कितना समय लगा देंगे। तो दोस्तों अब हमने ये लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दें। हमारा ब्याज कितना दिया है? ब्याज हमारा निकल के आया 1750 इंटू 100। मूलधन कितना दिया था? 7,500। कितने साल दिए थे हमें? 7 साल। तो दोस्तों 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। 5 से काट दो, से 5 5 25 से काट दो, 25 थी 75 हो जाएगा हमारे पास। 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। 25 से काटे 7 बार, 70 बार जाएगा। 7 से काट देंगे हम इसे, 10 बार जाएगा। तो दोस्तों हमारा 10/3 हमारी दर कितनी की थी? यही आएगी हमारी 10/3। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। या तो उसमें आपको इस टाइप का दिया होगा, या इस टाइप का दिया होगा, 3×3 तो आपको क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन के आंसर में जो भी ऑप्शन में दिया होगा, आप उसको टिक कर सकते थे। या आपको ये दिया होगा, या आपको ये दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था 18 और 72 का तृतीय अनुपात। ये क्वेश्चन में 100, ये बार बार पूछने वाले क्वेश्चन है। ये 100% इम्पोर्टेंट है। ये तो आप द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, हमेशा इनको रट के ही जाओ। ये क्वेश्चन को आपको देखने में 100% एग्जाम में मिलेगा। हम जब से देख रहे हैं आपको ये क्वेश्चन आ ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका तृतीय अनुपात निकालेंगे। तृतीय अनुपात निकालने की क्या है? B² / A करना है हमें, कुछ नहीं करना। हमारा फॉर्मूला है ये B² / A। ये इसको ये मान लो, इसको B मान लो। तो दोस्तों B को मानेंगे 72 × 72/18। 18 चौको कितना होता है? 72। अब 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर निकल के कितना आया? 288। राइट आंसर निकल के कितना आया दोस्तों? 288।
तो चलिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर निकला 208। हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस ए किया, तो ये हो गया, इसे हम ए मान लेंगे, इसे हम बी मान लेंगे। हमने बी का स्क्वायर किया 72 इंटू 72 और ए को नीचे कर दिया और काट दिया, 288 आ गया हमारा कितना आ गया दोस्तों, 288 आ गया। अब क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, एक क्वेश्चन, अब ये दोस्तों आपको ये क्वेश्चन में आया था, ये हमने मन से दे दिया आपको दोस्तों। ये आपसे द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात का पूछा था, ये एग्जाम में आया था, ये हमने आपको मन से दे दिया मध्य अनुपात क्या होगा। तो अब वो मध्य अनुपात भी पूछ लेगा तो आपको मध्य अनुपात का भी हम बता देंगे। मध्य अनुपात में क्या किया जाता है, ए इंटू बी का अंडर रूट में लिख लेंगे हम इसको, अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो दोस्तों हम अंडर रूट 6 अंडर रूट 54 को रूट में लिख लेंगे। अब इनका गुणा कर देंगे तो छः चौको कितना होता है, 54 छक्का कितना होता है दोस्तों, 6 चौको 24, हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32। तो दोस्तों रूट में कितना आ गया, 324। 324 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 18 का स्क्वायर होता है। तो ये रूट से निकल के आएगा, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 18। मध्य अनुपात क्या निकल के आया हमारा 18, तो ये हमारा मध्य अनुपात निकल के आ गया। ये क्या आ गया हमारा दोस्तों, मध्य अनुपात। आपको तृतीय अनुपात निकालना आ गया, द्वितीय अनुपात निकालना। अब आपको चतुर्थ अनुपात, अगर कोई सिस्टम जैसे आपको ए बी सी डी दिया होगा, देखना दोस्तों, इसमें आपको चतुर्थ निकालना। चतुर्थ तो आप क्या करेंगे, बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर करेंगे, बस ये आपका हो जाएगा। ए इंटू बी करना दोस्तों और बी इंटू सी करना। कोई भी संख्या दी होगी आप उससे चतुर्थ भी निकाल सकते हैं। तो हमने आपको द्वितीय अनुपात बता दिया, तृतीय अनुपात ये मध्य अनुपात को द्वितीय अनुपात भी बोलते हैं, द्वितीय अनुपात बता दिया, तृतीय अनुपात बता दिया, चतुर्थ अनुपात बता दिया। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन क्या था, गोले की त्रिज्या हमें दी थी 14 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर है दोस्तों। तो हम इसको किस टाइप से लिख सकेंगे, 4 को 4 को हम जैसे 4 के 4 लिख देंगे। आर का पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया 14, तो 14 इंटू 14 करेंगे दोस्तों। 7 से काट देंगे, इसे 2 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 से काट दिया, 2 बार 4। अब ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 14 दूनी 28 इंटू हमारे पास कितना बचा, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 22 चौको 88 बराबर में कितना आएगा हमारा 4928। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 4928 ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हमने इंटू गलत किया। 88 का गुणा करेंगे, 8 अठेंगे 64 के 4, हासिल 6 आएगी। 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22। फिर 88 का 28 में करेंगे, 4 2 2। तो दोस्तों 4 के 4 आ जाएंगे, 4 2 6, 4 और 2, तो हमारा 2464 आएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखना, हमने 7 से काटा 2 बार, 14, 7 दूनी 14, 2 बार 14 दूनी 28 हो गया और 22 चौको 88 हो गया। और 88 और 14 दूनी 28 और 22 चौको 88 और 14 दूनी 28 का गुणा करेंगे, 2464 आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं लोग, वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 बोला 25 ग्राम का 1 किलोग्राम कितना है। तो उसने बोला 25, तो हम 25 दोस्तों ऊपर रख देंगे। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000। अगर उसने प्रतिशत बोला होता तो हम यहाँ पे 100 कर देते, तो हमारा प्रतिशत निकल आता। तो उसने प्रतिशत बोला नहीं है आंसर में, अगर होगा प्रतिशत तो हम कितना हिस्सा है
अगर हमें हिस्सा नहीं है पता, हम आपको दोनों टाइप से बता दे रहे हैं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 200, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 5 चौको 20 यानी 140। ये या तो हमारा क्वेश्चन में 1/40 दिया होगा, अगर उसने प्रतिशत पूछा होगा तो 25/1000 को इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25 यानी या तो हमारा 2.5 आंसर दिया होगा एग्जाम में। अगर उसने प्रतिशत बोला होगा तो हमारा इतना होगा। अगर उसने केवल इतना पूछा कितना हिस्सा है तो वो 1/40 हिस्सा है। अगर उसने प्रतिशत पूछा होगा तो 2.5 है, अगर उसने हिस्सा पूछा होगा तो 1/40 है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, 1500 रुपये की वस्तु को एक व्यक्ति ने पहले 15% नुकसान पर बेचता है, फिर दूसरा व्यक्ति से 20% लाभ पर बेचता है, तो अंत में विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है अंत में विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, यानी मूल्य कितना था हमारे पहले, हमारा मूल्य था 1500 रुपये इंटू बुक। अगर पहले को 15% नुकसान है तो हम 100 में से 15 घटाएंगे तो हमारा 80% हो जाएगा, 80% इंटू 100। अब क्या कह रहा है दूसरे पे 20% लाभ, तो दोस्तों हम 20% 120 हो जाएगा इंटू 100। अब हम सीधे आपको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर जीरो से एक जीरो काट देंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 काट देंगे, 5 ती 15 काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 2 से हम काट देंगे से 6 बार, तो 6 ती 18 हो जाएगा। हम 85 इंटू 18 करेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 8 5 40, 0 8 अटेंगे 64, 64 और 4 68 इंटू 5 8, 0 को 0 8 5 13, 8 6 14, 14 1 15। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 1530। तो उसका विक्रय मूल्य कितना था, तो दोस्तों विक्रय मूल्य था हमारा 1530। हमने क्या किया मूलधन हमें जो 1500 रुपये दिए थे, रुपये धर दिए, हमने 15% नुकसान किया तो 85 इंटू 100 कर दिया। हमें 20% लाभ निकालना, 120 इंटू 100 कर, इसे काटा पीटी करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है, तो उस दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। वो कह रहा 72 किलोमीटर घंटा है को 8 घंटे में, 72 किलोमीटर घंटा को 8 घंटे में 72 किलोमीटर घंटा को 8 घंटे में तय करते थे। उस दूरी को 5 घंटे नहीं है यहाँ पे दोस्तों, 6 घंटे है। यहाँ पे कितना था 6 घंटे को, 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो 6 यहाँ पे 6 6 7 42, 6 10 12 छिंग 12 12 12, 12 का गुणा 8 से करेंगे, 12 दूनी 24, बच्चों को 48 48 48 कितने 96। तो ये हमारा आ गया 96 किलोमीटर प्रति हावर की गति आएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था इस बार ट्रेन का। अब ये दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा, 2 वर्ष के अंतराल में 6 बच्चों का जन्म होता है, उन सब की औसत आयु हमें दी थी 42 है, तो सबसे बड़े बच्चे की याद निकालना। तो हमें दोस्तों नहीं पता, तो हमारे पहले बच्चे की क्या है x, दूसरे बच्चे की क्या है x+2, तीसरे बच्चे की क्या है x+4, x+6, x+8, x+10। 6 बच्चे होगा 1 2 3 4 5 6, सब में बीच में प्लस लगा दो क्योंकि योग पूछा है, योग दिया है, बराबर कितना दिया है 42 दिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम x कितनी बार दिए 1 2 3 4 5 6, तो 6x प्लस 2 6 6 12 8 20 और 10 30, 6x बराबर 30 बराबर 42 दिया है दोस्तों। अब 6x बराबर 30 यहाँ पे जाएंगे, 42 में से 30 जाएंगे तो हमारे 12 आ जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा छोटे बच्चे की आयु आ गई। छोटा बच्चा है हमारा 2 वर्ष का, छोटा बच्चा है 2 वर्ष का। हमसे पूछा क्या उसने बड़े बच्चे की, तो बड़े बच्चे की कितनी है, बड़े बच्चे की
तो बड़े बच्चे की कितनी है x प्लस 10। x का मान कितना आया दोस्तों 2 और प्लस 10 बराबर कितना आ गया 12। दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं किया, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 एक्स बराबर 10 बराबर 42 दिया। इनको जोड़ा 6x प्लस 30 बराबर 42, 6x बराबर 12 तो x बराबर 2। हमसे बड़े की पूछा, यहाँ पे x का मान 2 आ गया, 10 और 2 12, तो बड़े की हमने निकाल ली। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था हमारा, एक वस्तु को 40%, 20% और 30% की क्रमांकित छूट के बाद 3360 रुपये में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि x मान लीजिए, हमें x दिया था 60% की छूट, 40% की छूट दी उसने 60 होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। 20% की छूट दी हमारा 80 होगा, और तीसरी छूट दी 30% की हमारा 70/100 होगा। बराबर में कितना दिया था हमें 3360। हमें ये करना था और कुछ नहीं करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखना दोस्तों 3 जीरो से सबसे पहले 3 जीरो काट दीजिए, तो ये हमारे 3 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट गए दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों अगर इसे हम 2 से काट देंगे तो 4 बार जाएगा, ये हमारा 5 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे इसे हम दोस्तों, ये हम 5 से नहीं काटेंगे। अब हमारे पास कितने, अभी 3 जीरो बचे, तो सबसे पहले हम इसे 6 से काटेंगे, क्योंकि 6 से कट जाएगा। 6 पंचे 30, 3 बचे, 6 छिंग 36 यानी 560। हमने 6 से काट दिया हमारा 6। अब हमारे पास 8 सत्ते 56, 8 और 7 बचे, 8 7 से 56 काटेंगे, 56 कितनी बार जाएगा दोस्तों 10 बार। अब हमारे पास 2 जीरो 1 3 जीरो 1 4 जीरो हो गए, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 301। x का मान निकल के आया हमारा 10,000। तो दोस्तों हमारा कितना होगा, उसका अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों 10,000। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, 6 से काटा 560 आया। अब बचा हमारे पास 8 और 7, 8 7 56 से 560 काटे 10 बार, 10 ये जीरो है, अब 3 जीरो का गुणा हो जाएगा तो 10,000 हो जाएंगे। अब दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का अंतिम सवाल है। ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन का अंतिम सवाल है, 2 बर्तनों में भरे हुए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है 5:3:1 है तथा 5:3 है, तो दोनों मिश्रणों में मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाता है, तो अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम पानी लेंगे, हम क्या लेंगे पानी। तो दोस्तों हमारा कितना है 3 और 1 4, ये कितना दिया है हमें 3 और अनुपात 1 4 दिया है। ये 2 और 1 3 और 1 4 है, हम 4 को जोड़ देंगे, हम क्या लेंगे पानी। तो पानी हमारा है 1, कितना है 4। अब दोस्तों दूसरा अनुपात कितने थे 5 और 3 8, तो नीचे तो हम 8 लिखेंगे, लेकिन ऊपर कितना दिया 3, हमें क्या करना 2 अनुपात 3। तो दोस्तों हम नीचे कितने लिखेंगे, नीचे तो 3 लिखेंगे, और पानी का अनुपात कितना 1। अब इनको हम क्रॉस कर देंगे, 1/4 में से 1/3 घटाएंगे, तो हमारा आएगा 1/12। आप 1/4 में से 1/3 घटाओगे 1/12 आएगा। 3/8 में से 1/3 घटाओगे तो 1/24 आएगा, ठीक है दोस्तों 24 आ गया। अब 1 से 1 कट गया हमारा, अब 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो दोस्तों हमारा यही क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आया। राइट आंसर क्या निकल के आया 2:1। 2:1, या तो एग्जाम में आपको 2:1 दिया होगा या 1:2 दिया होगा। आपको जो भी आंसर में दिया होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो का अंतिम सवाल था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल का नाम है जीके बबीना, जीके बबीना। तो दोस्तों इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।